प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube परिवार MRS स्टडी में। तो डियर, यहां पे मैं आप लोगों के साथ प्रैक्टिस सेट यहां पे हम लोग करने वाले हैं। 7वां यहां पे आपकी होने वाली है बिहार अमीन LRC के लिए। तो एग्ज़ाम से पहले आप प्रैक्टिस ज़रूर कर लें डियर, ताकि आपका जो स्कोर है ना, ये स्कोर आपका बूस्ट हो सके, बेटर स्कोर आपका एग्ज़ाम में आ सके। डेफिनेटली हमारी जो सेशन रहती है वो हमारा मेन मकसद यही होता है कि आप लोगों को बेटर से बेटर क्वालिटी और एजुकेशन जो है आप लोगों के साथ शेयर किया जा सके। तो प्लीज़ जब तक आप लोग शेयर नहीं करिएगा, लोगों को ज्वाइन नहीं कीजिएगा, तो कैसे पता चलेगा। तो और इसे ज्वाइन कीजिए और अपना देखो स्कोर आपका डेफिनेटली बूस्ट होगा, ये 100% फिक्स है। बट प्रैक्टिस आप करोगे तभी, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता है। आप जब तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं करोगे तब तक कैसे होगा। स्टार्ट करोगे तभी तो कुछ होगा ना। आप सोचते रह जाओगे कि नहीं कल करेंगे, परसों करेंगे, तो वो सपना सपना ही हो जाएगा, उसे आप पूरा नहीं कर पाओगे। तो सपने को पूरा करने के लिए आपको हकीकत दुनिया में आपको आना पड़ेगा, है ना। आपको अपने सामने जो भी आपकी चीज़ें हैं उन चीज़ों को समझना होगा और गौर करना होगा। उसके बेसिस पे आपको प्रैक्टिस करना होगा, तभी चीज़ें जो है आपकी हो पाएगी। तो यहाँ पे हम लोग 100 क्वेश्चन करने वाले हैं। एग्ज़ाम में जो है आपको 2 घंटे का टाइमिंग दिया जाता है और टोटल 400 नंबर का एग्ज़ाम होगा। कितने नंबर का एग्ज़ाम होगा आपका? 400 नंबर का आपका यहाँ पे एग्ज़ाम होगा। तो यहाँ पे पूरा फुल लेंथ टेस्ट हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। और तो चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो वहाँ पे 2 सेक्शन आपको मिलेंगे, है ना। सेक्शन 2 मिलेंगे, एक सेक्शन ए और एक सेक्शन बी। सेक्शन ए में जो है आपका सिविल इंजीनियरिंग होगा और सेक्शन बी में GS होगा, जनरल स्टडीज़ होगा। तो सेक्शन ए में जो है आपका 75 क्वेश्चन और सेक्शन बी में जो है आपका 25 क्वेश्चन आपका होगा। देखो अगर आप एग्ज़ाम में अप्रॉक्सीमेटली 60 से 70 क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट कर लेते हो, 60 से 70 क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट कर लेते हो और करेक्ट रहता है, तो 60 क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करते हो तो अप्रॉक्सीमेटली जो है 240 नंबर और से जो है 280 नंबर, है ना। 240 से 280 नंबर के बीच में अगर आप स्कोरिंग करते हो तो आप सेफ जोन में रहोगे। आप क्या रहोगे? सेफ जोन में रहोगे। आपको किसी तरीके का, मुझे नहीं लगता है कि आपको डरने की फिर ज़रूरत भी है। अगर इतना स्कोरिंग करते हो तो मतलब एक सेफ जोन में रहोगे। ओके, बाकी अगर इससे कम रहा तो डेफिनेटली आपको फ्रस्ट्रेशन होगा, आपको डर लगेगा कि मेरा होगा कि नहीं होगा। क्योंकि कोई कितना भी बना ले, ज़्यादा नहीं बना पाएगा, क्योंकि जनरल स्टडीज़ है प्लस आपका टेक्निकल है, तो काफ़ी है। 70 क्वेश्चन अगर कोई बनाता है तो बहुत अच्छा है। कोई 80, मैक्सिमम 80 क्वेश्चन तक बना सकता है, उससे ज़्यादा तो बनेगा ही नहीं। 100 कोई नहीं बना सकता है। जो एग्ज़ाम में पेपर सेट किया है ना, वो भी आकर बना दे, उसको भी अगर एग्ज़ाम का पेपर वो सेट करे, उसको 2 महीना या 3 महीने के बाद उसको बोला जाए कि आपका जो है हम एग्ज़ाम लेंगे, आप जो है बताओ, तो वो भी नहीं कर पाएगा, वो भी 100% नहीं मार पाएगा, वो भी 100% नहीं मार पाएगा। तो 100% कोई नहीं मारता है, 80% मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे। तो 80 क्वेश्चन भी अगर कोई मारता है तो आपका 320 नंबर, है ना। 320 ज़्यादा से ज़्यादा आ जाएगा तो 330 नंबर, इससे ज़्यादा स्कोरिंग नहीं जाने वाला है। तो 240 से 280 के बीच में अगर आपका है, आ रहा है या आ जाता है, तो आप सेफ माने जाओगे। आप कहोगे कि हाँ मेरा जो है सेफ जोन में हम हैं। ओके, तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा सेक्शन ए का जो है क्वेश्चन सिविल इंजीनियरिंग से आपका रिलेटेड है। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि मार्बल इज़ अ टाइप ऑफ रॉक। किस तरीके का रॉक का टाइप है मार्बल? तो मार्बल जो है आपका टाइप है मेटामॉर्फिक रॉक का। किसका? मेटामॉर्फिक रॉक का टाइप है। अगला क्वेश्चन है द process of heating limestone to redness in contact with air। जब हीट किया जाता है लाइमस्टोन को
और वो रेड कलर में आ जाता है जब एयर के कांटेक्ट में रहता है, तो वो जो प्रोसेस होता है उसे क्या कहा जाता है? कैल्सिनेशन। उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? कैल्सिनेशन कहा जाता है। और ये हीटिंग जो है 900 डिग्री सेल्सियस पे किया जाता है। कितने पे? 900 डिग्री सेल्सियस पे हीटिंग किया जाता है। और इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस जो है आपका शामिल होता है। उसके बाद है अगला क्वेश्चंस, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नेसेसरी टू मेंटेन सीजनिंग ऑफ टिम्बर। सीजनिंग ऑफ टिम्बर को मेंटेन करने के लिए कौन सा प्रॉपर्टीज़ है ना, कौन सा प्रॉपर्टीज़ ज़रूरी है सीजनिंग ऑफ टिम्बर के लिए? तो सीजनिंग ऑफ टिम्बर के लिए प्रॉपर्टीज़ ज़रूरी है आपका एक्सपेल द मॉइस्चर प्रेजेंट इन टिम्बर। टिम्बर में जो आपका एक्सपेल मॉइस्चर होता है वो प्रेजेंट होना चाहिए। साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर बात किया जाए टिम्बर के ऑब्जेक्टिव सीजनिंग का, तो रिड्यूस मॉइस्चर कंटेंट, रिडक्शन इन श्रिंकेज एंड रैपिंग, इंक्रीज इन स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी, डिक्रीजिंग द वेट ऑफ टिम्बर एंड आपका टू मेक टिम्बर सेफ फ्रॉम अटैक एट फंगी एंड इंसेक्ट्स। ये आपका जो है ऑब्जेक्टिव्स होते हैं सीजनिंग ऑफ टिम्बर्स के। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ सीपीयू। सीपीयू का कंपोनेंट कौन कौन है, मतलब यहाँ पे ऑप्शंस के अनुसार। तो सीपीयू यानी कंट्रोल यूनिट एक तरीके से यहाँ पे बोला जा रहा है। तो सीपीयू का जो आपका कंपोनेंट है कंट्रोल यूनिट और एलपीयू है ना, कंट्रोल यूनिट और एलपीयू। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, इन विच ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ ट्रीज बोथ ट्री एल्ड सॉफ्ट वुड, है ना, कौन सा वह पेयर ऑफ ट्रीज है जो बोथ ट्री जो है एल्ड सॉफ्ट वुड, सॉफ्ट वुड मतलब हमें जो है देता है, तो वो ट्री है आपका यहाँ पे बात किया जाए तो चीर एंड देवदार। चीर एंड देवदार ये दोनों जो है आपका ट्री है जो कि सॉफ्ट वुड हमें प्रोवाइड करता है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनलेस। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें डायमेंशनलेस आपको बताना है कौन सा है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है डायमेंशन लेस आपका होता है। अगला क्वेश्चन है, अ कवरिंग ऑफ स्टोन प्लेस्ड ऑन द एक्सपोज टॉप ऑफ द वॉल इज कॉल्ड। द कवरिंग ऑफ स्टोन प्लेस्ड ऑन द एक्सपोज टॉप ऑफ वॉल इज कॉल्ड। जो कवरिंग किया जाता है स्टोन प्लेसिंग के रखकर कहाँ पे, तो एक्सपोज टॉप ऑफ द वॉल पे, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है कोपिंग। उसे क्या कहा जाता है? कोपिंग कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अ रूफ स्लोपिंग इन ऑल 4 डायरेक्शन। मान लो कि एक छत है, इस डायरेक्शन में आपका जो है स्लोपिंग किया गया है, चारों डायरेक्शन में मतलब स्लोपिंग किया गया है। तो चारों डायरेक्शन में अगर स्लोपिंग किया गया है तो उस रूफ को कौन सा रूफ कहते हैं? तो हिप रूफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिप रूफ जो है आपका कहा जाता है। ओके, और अगर हम लोग बात करें यहाँ पे गैवल रूफ की, तो गैवल रूफ में क्या होता है कि कोई भी 2 डायरेक्शन में जो है आपका स्लोप होता है ना। गैवल रूफ में कोई 2 डायरेक्शन में आपका होता है। और आपका बात किया जाए गैम्ब्रिल जो रूफ है, इसमें 2 डायरेक्शन में आपका क्या होता है? 2 डायरेक्शन में आपका स्लोप तो होता है, लेकिन उसमें एक रुकावट, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करने के लिए भी जो है कुछ चीज़ें लगाई जाती है, तो उसको गैम्ब्रिल कहा जाता है। ओके, और स्लोपिंग नॉर्मली स्लोपिंग रूफ रहेगा तो स्लोपिंग रूफ कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्लैब टिम्बर इज रेफर्ड
स्लैक टाइम जो है रिफर्स टू, ये जो क्वेश्चन है CPM एंड PERT जो सब्जेक्ट है उसका ये क्वेश्चन जो है आपका दिया गया। तो स्लैक टाइम जो है ये आपका इवेंट होता है ना। स्लैक टाइम जो है रिफर्स करता है किसको? इवेंट को। अगला क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन लेटेस्ट स्टार्ट यानी LST फॉर ए एक्टिविटी, कोई एक्टिविटी के लिए LST माइनस अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम यानी EST, इसका जो डिफरेंस होता है इसे क्या कहा जाता है? तो LST माइनस EST यानी लेटेस्ट स्टार्ट टाइम माइनस अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, किसी भी एक्टिविटी का डिफरेंस को हम लोग जो है टोटल फ्लो रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? टोटल फ्लो रेट हम लोग जो है कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका फिल इन द ब्लैंक्स इज़ यूज्ड इन कंक्रीट, कंक्रीट में क्या यूज करते हैं? टू प्रोवाइड इकोनॉमी प्रोवाइड करने के लिए, इन द कॉस्ट ऑफ मटेरियल के कॉस्ट में इकोनॉमी हमें मिले, मतलब कम पैसा में अच्छा क्वालिटी हमें मिल सके। इट इज़ यूज्ड एज ए फिलर ओनली एंड डू नॉट रिएक्ट विद सीमेंट एंड वाटर, और जो भी मटेरियल हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं है ना, उसको सिर्फ एज ए फिलर के तौर पे हम लोग यूज़ करेंगे और वो सीमेंट और वाटर के साथ रिएक्ट भी नहीं करता हो। तो वो क्या चीज़ हम लोग ऐड करेंगे? तो वो हम लोग ऐड करेंगे यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार अगर देखें तो एग्रीगेट। वो क्या है? एग्रीगेट। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज डज नॉट CMOS लॉजिक प्रोसेस, CMOS लॉजिक प्रोसेस पोजेज कौन सा है आपका? यहाँ पे प्रॉपर्टीज 4 ऑप्शंस आपका जो है दिया गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा लो स्टैटिक पावर डिसिपेशन। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू फॉर 2 डिजिटल सिग्नल A एंड B, 2 डिजिटल सिग्नल्स हैं, उसके लिए करेक्ट रिलेशंस क्या होगा? तो करेक्ट रिलेशन होगा आपका A प्लस B का बार इज इक्वल टू A बार गुने B बार। अगला क्वेश्चन है द इंट्रेंड एयर इन कंक्रीट, जो इंट्रेंड एयर होते हैं कंक्रीट में वो आपका इंक्रीज करता है वर्केबिलिटी को। क्या करता है? वर्केबिलिटी को इंक्रीज करता है। अगला क्वेश्चन है द टाइप ऑफ एडमिक्सचर्स दैट आर एडेड टू कंक्रीट, जो कंक्रीट में ऐड किया जाता है टू इंक्रीज द रेट ऑफ अर्ली स्ट्रेंथ डेवलपमेंट इन कंक्रीट, कंक्रीट के जो अर्ली डेवलपमेंट स्ट्रेंथ होता है उसको इंक्रीज करने के लिए जो एडमिक्सचर्स हम लोग मिलाते हैं वो कौन सा एडमिक्सचर्स होता है? तो एक्सेलरेट, यहाँ पे आपका जो है बात किया जाए तो वो एडमिक्सचर्स होता है आपका यहाँ पे एक्सेलरेटिंग एडमिक्सचर। क्या होता है? एक्सेलरेटिंग एडमिक्सचर्स। अगला क्वेश्चन है इफ़ द वेरियस concrete ingredient that is cement, sand, aggregate are the ratio of 1:3:6, the grade of concrete is, तो grade of concrete क्या होगा? तो M100 आपका होगा। ठीक है, M अगर 150 का बात किया जाए तो 1:, एक मिनट, यहाँ पे ऑप्शन गलत लिखा गया है। M10 है, 20 है, 15 है ना, ये एक 0 एक्स्ट्रा जो है आपका यहाँ पे लिखा गया है। ओके, तो M15 होगा, M15 है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 0 आप हटा दीजिएगा, सभी में 0 यहाँ पे जो है आप क्या कर दीजिएगा? हटा दीजिएगा, टाइपिंग थोड़ा गलती हो गया है। अगला क्वेश्चन है आपका द perfectly brittle fracture will have a crack proportion
प्रोपगेशन डायरेक्शन दैट इज एट टू द लोडिंग डायरेक्शन, जो परफेक्ट ब्रिटल फ्रैक्चर होगा विल हैव अ क्रैक प्रोपगेशन डायरेक्शन, जो क्रैक का प्रोपगेशन डायरेक्शन होगा इज डैट फिल इन द ब्लैंक्स टू द लोडिंग डायरेक्शन 90 डिग्री, है ना, कितना पे, एट 90 डिग्री। अ बीम इज सेड टू बी फिल इन द ब्लैंक्स, एक बीम को हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, इफ़ वन एंड और बोथ एंड ऑफ बीम प्रोजेक्ट्स बियॉन्ड द सपोर्ट, सपोर्ट के बियॉन्ड जो है प्रोजेक्ट किया जाता है, तो उस तरीके का जो बीम होता है उसको कौन सा बीम कहते हैं, तो ओवर हैंगिंग बीम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ओवर हैंगिंग बीम जो है कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है द मैक्सिमम स्लोप फॉर यूडीएल, यूडीएल के लिए जो मैक्सिमम स्लोप होगा फॉर ए सिंपली सपोर्टेड बीम, किसके लिए, सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए, तो वो क्या होगा आपका, तो मैक्सिमम अगर बात किया जाए स्लोप फॉर यूडीएल, यूडीएल के लिए मैक्सिमम स्लोप के बारे में अगर बात किया जाए तो वो हो जाएगा आपका WL3/24 EI, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। वही अगर यहाँ पे स्लोप था, अगर डिफ्लेक्शन के बारे में पूछता, अगर डिफ्लेक्शन के बारे में पूछता तो डिफ्लेक्शन हो जाएगा WL⁴ डिवाइडेड 5WL⁴ डिवाइडेड बाई 384 EI, ये जो है आपका क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन आपका हो जाएगा अगर सिंपली सपोर्टेड अगर हमारा रहेगा तब, सिंपली सपोर्टेड रहेगा तब। ओके, अगला क्वेश्चन है द रेशियो बिटवीन डायनेमिक विस्कोसिटी और डेंसिटी ऑफ फ्लूइड का जो रेशियो होता है उसे क्या कहा जाता है, तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है द रिलेशन बिटवीन एटमॉस्फेयर प्रेशर ATM, गेज प्रेशर P गेज एंड एब्सोल्यूट प्रेशर PABS इज गिवन बाय, किस क्या रिलेशंस होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गेज प्रेशर और एब्सोल्यूट प्रेशर का, तो इसका करेक्ट जो रिलेशन होगा आपका यहाँ पे वो होगा एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। अगला क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ बाउंड्री, द कॉन्सेप्ट ऑफ बाउंड्री लेयर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, जो कॉन्सेप्ट था बाउंड्री लेयर का वो सबसे पहले किनके द्वारा दिया गया या इंट्रोड्यूस किया गया, प्रस्तुत किया गया, तो ये प्रस्तुत किया गया प्रंडल के द्वारा। कब प्रंडल के द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो 1904 में। कब, 1904 में। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे ड्रैग फोर्स ऑन द सिलेंडर, ड्रैग फोर्स ऑन अ सिलेंडर फॉर टर्बुलेंट फ्लो कंपेयर टू लेमिनार फ्लो इज, जो ड्रैग फोर्स होता है ऑन ए सिलेंडर फॉर ए टर्बुलेंट फ्लो कंपेयर टू लेमिनार फ्लो, वो क्या होता है ड्रैग फोर्स, तो ड्रैग फोर्स जो है वेरी हाई, बहुत ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे अ टरबाइन इज कॉल्ड एज रिएक्शन टरबाइन, एक टरबाइन को रिएक्शन टरबाइन जो है कहा जाता है इफ़ एट द इनलेट ऑफ टरबाइन ऑफ वाटर पोजेजेज, है ना, जो इनलेट होता है टरबाइन का उस पर वाटर पोजेजेज करता है, क्या पोजेज करना चाहिए, तब जो है उसे हम लोग जो है रिएक्शन टरबाइन जो है कहेंगे। तो पोजेज करता है काइनेटिक एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी। एग्जाम्पल अगर बात किया जाए रिएक्शन टरबाइन का, तो रिएक्शन टरबाइन का एग्जाम्पल होगा फ्रांसिस टरबाइन, कपलान टरबाइन, प्रोपेलर टरबाइन, ये जो है एग्जाम्पल्स होंगे आपके रिएक्शन टरबाइन के। ठीक है, रिएक्शन टरबाइन के आपका अगर टरबाइन का प्रयोग अगर हम लोग कर रहे हैं मीडियम स्पेसिफिक स्पीड बात किया जाए तो वो जो है 60 से 300 के बीच में आपका जो है होगा। ठीक है,
मीडियम मतलब जो स्पेसिफिक स्पीड होगा। और अगर टरबाइन का शीर्ष मध्यम बात किया जाए तो आपका जो है 60 से 250 मीडियम तक जो है 250 मीटर तक जो है आपका होगा रेडियल टरबाइन का प्रभाव, आप कह सकते हो। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे टिम्बर ऑफ फोर्स लाइंग ऑन प्लेन, एक नंबर ऑफ फोर्स है ना, जो भी नंबर ऑफ फोर्सेस हैं लाई कर रहा है एक प्लेन पे और इंटरसेक्ट कर रहा है एक पॉइंट पे। एक प्लेन है ये और इसमें इंटरसेक्ट कर रहा है ना, तो उस पॉइंट को मतलब ये पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है और लाई कर रहा है सारे फोर्सेस एक ही प्लेन में, तो उस फोर्सेस को क्या कहते हैं, तो उस फोर्स को बोलते हैं कोप्लैनर कंकरेंट फोर्स, यानी एक ही प्लेन पे लगने वाले कई सारे फोर्स है, तो कोप्लैनर कंकरेंट फोर्स आपका होगा। अगला क्वेश्चन है द इफिशियंसी ऑफ अ स्क्रू जैक, द इफिशियंसी ऑफ अ स्क्रू जैक में भी इंक्रीज, कैसे इंक्रीज करता है, जो इफिशियंसी होता है स्क्रू जैक का तो वो आपका इंक्रीज करता है इंक्रीजिंग इट्स पिच, जैसे ही पिच स्क्रू जैक का पिच को बढ़ाएंगे हमारा जो इफिशियंसी होगा स्क्रू जैक का वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है द सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी सी जी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी सी जी ऑफ हेमिस्फीयर लाइज एट ए डिस्टेंस ऑफ, कितने डिस्टेंस पे लाई करता है, फ्रॉम इट्स बेस मेजर्ड अलोंग द वर्टिकल रेडियस के अलोंग जब मेजर करते हैं तो उससे कितना डिस्टेंस पे जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी हेमिस्फीयर में लाई करता है, तो हेमिस्फीयर में आपका लाई करता है 3r/8 पे, कितना पे, 3r/8 पे। वही अगर सॉलिड कोन है तो सॉलिड कोन में अगर CG के बारे में बात किया जाएगा तो h/4 पे है ना, h/4 पे लाई करता है। थिन हॉलो कोन में जो है h/3 पे लाई करता है ना। और आपका सेमी स्फीयर है ना, अगर सेमी सर्कल अगर आप बात किया जाए तो 4r/3 पाई, सेमी सर्कल में 4r/3 पाई पे जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, लाई करता है उतना दूर पे। अगला क्वेश्चन है सैंड रिप्लेसमेंट मेथड और कोर कटर मेथड इज यूज टू डिटरमाइन, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड और कोर कटर मेथड किसके लिए यूज किया जाता है, ये सॉइल मैकेनिक्स का क्वेश्चन आपका है। तो जो सैंड रिप्लेसमेंट मेथड है और कोर कटर मेथड है ये आपका यूज किया जाता है फॉर कैलकुलेटिंग द, किस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए, यूनिट वेट ऑफ सॉइल को कैलकुलेट करने के लिए, इन सिटू यूनिट वेट ऑफ सॉइल को कैलकुलेट करने के लिए जो है हम लोग सैंड रिप्लेसमेंट मेथड या कोर कटर मेथड यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ मेरिट ऑफ द शियर वैन टेस्ट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ अनड्रेन्ड शियर स्ट्रेंथ, कौन सा जो है मेरिट नहीं है वैन शियर टेस्ट का जब हम लोग अनड्रेन्ड शियर स्ट्रेंथ जो है कैलकुलेट कर रहे होते हैं यानी डिटरमाइन कर रहे होते हैं तब। तो यहाँ पे टेस्ट कैन बी कंडक्टेड ऑन द क्ले कंटेनिंग सैंड और सिल्ट लेमिनेशंस, ये आपका मेरिट नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल डिपेंड्स अपॉन, जो बियरिंग कैपेसिटी होता है सॉइल का वो डिपेंड करता है किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है आपका साइज ऑफ पार्टिकल पे, शेप ऑफ पार्टिकल पे और कोहेसिव प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल पे। तो ऑल ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है टफनेस इंडेक्स ऑफ सॉइल, टफनेस इंडेक्स ऑफ सॉइल इज द रेशियो ऑफ, टफनेस इंडेक्स जो है रेशियो होता है, किसका रेशियो होता है, तो ये रेशियो होता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू फ्लो इंडेक्स, प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू
फ्लो इंडेक्स आपका होता है। अगला क्वेश्चन है सीप फुट रोलर इज मोस्ट सुटेबल फॉर कॉम्पैक्टिंग। किस चीज़ को कॉम्पैक्ट करने के लिए ज़्यादा सुटेबल होता है? सीप फुट रोलर। तो सीप फुट रोलर जो है आपका यूज़फुल होता है फॉर कॉम्पैक्टिंग कोहेसिव सॉइल। किस तरीके का सॉइल? कोहेसिव सॉइल के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि द परमेबिलिटी ऑफ सेकंड लेयर, जो परमेबिलिटी होता है सेकंड लेयर ऑफ ए 3 लेयर सॉइल डिपॉजिट विद थिकनेस रेशियो 1:2:3 इज ट्वाइस दैट द फर्स्ट लेयर का दुगना, और थ्राइस द एंड थर्ड इज ट्वाइस द सेकेंड। देखो फर्स्ट जो है फर्स्ट इज ट्वाइस द फर्स्ट एंड आपका जो है थर्ड इज ट्वाइस ऑफ द सेकेंड का ट्वाइस हो रहा है। नाउ द रेशियो ऑफ एवरेज परमेबिलिटी का रेशियो क्या होगा? इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के एच निकालना है, के एच डैट इन वर्टिकल डायरेक्शन विल बी, वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा? यानी फाइनली के एच जो है और के वी का एक तरीके से रेशियो आपको जो है यहाँ पे बोला जा रहा है। देखो के एच और के वी का अगर निकालें तो देखो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं H1 इज इक्वल टू H, H2 इज इक्वल टू 2H, H3 इज इक्वल टू 3H, ठीक। K1 इज इक्वल टू K, K2 इज इक्वल टू 2K, K3 इज इक्वल टू K2 का दुगना यानी 4K, है ना 4K। तो ये K1 K2 निकल गया, ये H1 H2 H3 निकल गया, K1 K2 K3 निकल गया। अब हमें सबसे पहले KH निकालना है। तो KH इज इक्वल टू क्या होता है? K1 H1 प्लस K2 H2 प्लस K3 H3, ठीक, डिवाइडेड बाई H1 प्लस H2 प्लस H3। तो KH का वैल्यू क्या आएगा? KH का वैल्यू आएगा 17/6K, 17/6K जो है आपका यहाँ पे आ जाएगा। K जो है एक हम लोग अपने मन से कांस्टेंट एक मानकर चल देंगे, है ना, और उसको कॉमन लेकर चलेंगे। उसी तरीके से हम लोग जो है यहाँ पे क्या करेंगे? KV निकालेंगे। KV के लिए होता है H1 प्लस H2 प्लस H3 डिवाइडेड बाई H1 बाई K1 प्लस H2 बाई K2 प्लस H3 बाई K3, ठीक है। यहाँ पे अगेन यहाँ पे हम लोग जो है अगर के टर्म में अगर निकालें तो यहाँ पे आपका जो वैल्यू आएगा KV का आएगा 24K/11, 24K/11, हाँ 24K/11। यहाँ पे जो डाटा मैंने आपको बताया था उसके अनुसार। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है? KH डिवाइडेड बाई KV करना है। तो इसका जब रेशियो निकालेंगे तो रेशियो आपका आएगा 1:0.77, 1:0.77 आपका आएगा, जो कि ऑप्शंस में अगर बात किया जाए तो डी ऑप्शन में आपका जो है दिया गया है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, इफ़ अ रेलवे ट्रैक, एक रेल ट्रैक है जो कि M+7 स्लीपर डेंसिटी है, यानी 12.8 प्लस 7 यानी 7 दूनी 9 यानी 19.8 आ रहा है, ओके। इफ़ द स्लीपर स्पेसिंग जो है 650 mm है, यानी एस का वैल्यू जो है 650 mm आपका दिया गया है, एंड विड्थ ऑफ स्लीपर जो है आपका 250 दिया गया है, यानी डब्ल्यू का वैल्यू जो है 250 दिया गया है, ठीक है। स्लीपर डेंसिटी आपका दिया गया है, एस दिया गया है, डब्ल्यू दिया गया है। देन व्हाट विल बी द डेप्थ ऑफ ब्लास्ट क्यूजन का डेप्थ क्या होगा? तो देखो भाई दो चीज़ आपको यहाँ पे, ये जो आपका M+7 स्लीपर डेंसिटी दिया गया है, ये बस आपको क्या करने के लिए दिया गया है? उलझाने के लिए, कि बउआ लोग क्या हो जाए, उलझ जाए और गलत क्वेश्चंस बनाकर आ जाए।
जब हमें डेप्थ ऑफ ब्लास्ट फ्यूजन निकालना है तो भाई हमें स्लीपर डेंसिटी की कोई ज़रूरत नहीं है, स्पेसिंग की ज़रूरत है और विड्थ की ज़रूरत है। तो स्पेसिंग में से विड्थ घटा देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, है ना। तो करते हैं। तो स्पेसिंग है 650 में से विड्थ घटा देंगे 250 डिवाइडेड बाई 2, तो डेप्थ ऑफ ब्लास्ट फ्यूजन निकल जाएगा। तो यह आ जाएगा आपका 200 mm। यह आपका जो है ब्लास्ट फ्यूजन का डेप्थ आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है द इंटरचेंज सुटेबल फॉर क्रॉसिंग ऑफ 2 मेजर रोड्स ऑफ इक्वल importance। The interchange suitable for crossing of 2 major roads of equal importance is। किस तरीके का जो है हम लोग इंटरचेंज देते हैं, तो क्लोवर लीफ इंटरचेंज हम लोग जो है देते हैं। अगला क्वेश्चन है द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस डिपेंड अपॉन। जो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होता है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस डिपेंड करता है स्पीड ऑफ व्हीकल पे। एस डी इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है वी टी प्लस वी स्क्वायर बाई 2GF, यानी म्यू कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है ना, कॉफिशिएंट ऑफ लैटरल फ्रिक्शन। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे रिकमेंडेड ग्रेड फॉर तार फॉर ग्राउटिंग पर्पस इज। ग्राउटिंग पर्पस के लिए जो तार का रिकमेंडेड ग्रेड होगा वो कौन सा होगा, तो रिकमेंडेड ग्रेड होगा आपका RT5, रोड तार 5, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे बिटुमीन इज ग्रेडेड बाय विस्कोसिटी एट T डिग्री सेल्सियस वेयर T इज, है ना, मैंने कितना टेम्परेचर होगा, तो टेम्परेचर होगा आपका 60 डिग्री। अगला क्वेश्चन है द साइज ऑफ A2 सीट का साइज कितना होता है, तो A2 सीट का साइज होता है 420 गुने 594। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि आइडेंटिफाई द ऑप्शन को आइडेंटिफाई करना है विच होल्ड्स ट्रू इन द केस ऑफ डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द डबली रेनफोर्स के केस में ट्रू केसेस हो रहा है आपका डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है, ये आप ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका सही जो उत्तर हो जाएगा इफ़ इट इज़ ग्रेटर दैन डेप्थ ऑफ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस द कंक्रीट अटेन्स मैक्सिमम स्ट्रेस अर्लियर। ये स्टेटमेंट जो है आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है द इफेक्ट ऑफ क्रीप ऑन मॉडुलर रेशियो इज। मॉडुलर रेशियो पे जो इफेक्ट होगा क्रीप का वो क्या होगा, तो क्रीप का इफेक्ट जो है मॉडुलर रेशियो इंक्रीज कर देगा। क्या कर देगा, मॉडुलर रेशियो को इंक्रीज कर देगा। अगला क्वेश्चन है द परमिसिबल वैल्यू ऑफ लोकल बॉन्ड स्ट्रेस का फॉर M15, अगेन यहाँ पे 0 आ गया, M15 सीमेंट कंक्रीट के लिए, है ना। M150 नहीं है, M15 है। तो M15 के लिए कितना होता है, तो M15 के लिए आपका बात किया जाए तो 1 हो। यहाँ पे अगर M15 के लिए अगर बात किया जाए अकॉर्डिंग टू IS 456 1978 के अनुसार, तो M15 ग्रेड के लिए 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। तो अगर 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर के बारे में बात किया जाए तो उसको हम लोग लिख सकते हैं 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी बी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि इन केस ऑफ फुटिंग के केस में क्रिटिकल सेक्शन फॉर पंचिंग शियर इज कंसीडर एज। जो क्रिटिकल सेक्शन होगा पंचिंग शियर का वो किस तरीके का कंसीडर किया जाएगा इन केस ऑफ फुटिंग के केस में, तो फुटिंग के केस में हम लोग कंसीडर करेंगे D/2 डिस्टेंस फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम के फेस से D/2 डिस्टेंस। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे द परमिसिबल स्ट्रेस इन द डिज़ाइन ऑफ स्टील। जब स्टील का डिज़ाइनेशन करते हैं
तो उस दौरान हमें जो परमिसिबल स्ट्रेस मिलता है स्टील स्ट्रक्चर का वो कितना होता है, तो वो होता है आपका यील्ड स्ट्रेस बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे द इफेक्टिव लेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड का जो इफेक्टिव लेंथ होगा डिज़ाइन टू ट्रांसमिट लोडिंग शैल नॉट बी लेस दैन, कितना से लेस नहीं होना चाहिए इफेक्टिव लेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड जब हम लोग डिज़ाइन करते हैं टू ट्रांसमिट लोड के, तो कितना से कम नहीं होना चाहिए, तो ये कम नहीं होना चाहिए 4 टाइम्स द साइज ऑफ वेल्ड के साइज़ के 4 टाइम्स से कम नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका दिस परमिसिबल स्ट्रेस इन एक्सियल कंप्रेशन डिपेंड मेनली अपॉन, जो परमिसिबल स्ट्रेस होता है एक्सियल कंप्रेशन में वो डिपेंड करता है किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो वो डिपेंड करता है आपका यहाँ पे स्लेंडरनेस रेशियो पे, किस पे, स्लेंडरनेस रेशियो पर। अगला क्वेश्चन है द नेसेसरी कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी के इक्विलिब्रियम के लिए नेसेसरी कंडीशन कौन सा है, तो समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल 0, समेशन ऑफ वर्टिकल 0 और समेशन मोमेंट 0, तो ऑल ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट को आपको जो है आइडेंटिफाई करना है अबाउट मूलर ब्रेसलू प्रिंसिपल, ब्रेसलाउ प्रिंसिपल के लिए, तो सही स्टेटमेंट कौन सा है, यहाँ पे 4 ऑप्शंस आप देखेंगे, तो सही स्टेटमेंट हो जाएगा इट इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, किसके लिए, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के लिए वैलिड होता है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग के लिए कौन सा प्रिंसिपल होता है, तो प्लानिंग के लिए प्रिंसिपल होता है प्लान शुड बी कंप्रीहेंसिव होना चाहिए प्लान। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मेन पर्पस ऑफ एस्टिमेटिंग इन सिविल कॉन्ट्रैक्ट में एस्टिमेटिंग के लिए कौन सा पर्पस नहीं मेन पर्पस होता है, तो मेन पर्पस नहीं होता है टू फॉर्म अ बेसिक ऑफ आर्बिट्रेशन और लिटिगेशन, ये बेसिक पर्पस नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज्ड फॉर एस्टिमेटिंग ब्रिक वर्क ऑफ बिल्डिंग के लिए एस्टिमेटिंग के लिए कौन सा मेथड यूज नहीं किया जाता है, तो वो मेथड यूज नहीं किया जाता है वो है आपका माइल्ड सेक्शन मेथड। क्या है, मिड सेक्शन मेथड। यहाँ पे आपको मैच करना है ना, मैचिंग करना है आपको, तो देखो अगर मैचिंग करेंगे वाइट वाशर जो है आपका 70 मीटर स्क्वायर, पेंटिंग जो है आपका पेंटिंग 2 सेंटीमीटर क्यूब, और ब्रिक ब्रेकर आपका हो जाएगा 0.75 मीटर क्यूब, और लास्ट बच गया एक्सकेवेशन बाय वेल्डर, तो ये हो जाएगा आपका 25 मीटर स्क्वायर। ये ऑप्शन अगर देखें तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नहीं, हाँ, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे विच ऑफ फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अ वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक डिक्लिनेशन का वेरिएशन का कौन सा ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे आपका नहीं है वो है सीजनल वेरिएशन मैग्नेटिक डिक्लिनेशन का नहीं है। अगला क्वेश्चन है साइक्लोन सेपरेटर इज यूज्ड टू सेपरेट, साइक्लोन सेपरेटर जो है यूज किया जाता है टू सेपरेट, किस चीज़ को सेपरेट करने के लिए, तो वो यूज किया जाता है टू सेपरेट द पार्टिकुलेट्स फ्रॉम द पॉल्यूटेड गैस से।
आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डीके का टाइप्स बताना है। प्रोसेसेस टेकिंग प्लेस इन द बेंगलोर एंड इंदौर मेथड, बेंगलोर और इंदौर मेथड में ऑफ कंपोस्टिंग रिस्पेक्टिवली जो है कंपोस्टिंग के लिए, तो वो है एनएरोबिक और एरोबिक रिस्पेक्टिवली, एनएरोबिक और एरोबिक रिस्पेक्टिवली। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, व्हाट डज केमिकल ऑक्सीजन डिमांड इंडिकेट, क्या इंडिकेट करता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड? तो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है इंडिकेट करता है बायोडिग्रेडेबिलिटी ऑफ द वेस्ट वाटर। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे द इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का इवोल्यूशन होता है आपका मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, H2S अकर इन विच ऑफ फॉलोइंग जोन ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के किस जोन में आपका जो है होता है, पॉल्यूशन के किस जोन में आपका होता है पॉल्यूशन का वो जोन होता है आपका जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन। अगला क्वेश्चन है द टू प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट कौन सा होगा यहाँ पे ऑप्शंस के अनुसार? तो ऑप्शंस के अनुसार दो प्राइमरी पॉल्यूटेंट जो है वो आपका हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी जो है आपका इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी जो है वो चेंजेस होता है विद बोथ टाइम एंड लोकेशन, टाइम एंड लोकेशन के साथ क्या होता है चेंज होता है। द मेथड ऑफ इरिगेशन यूज्ड फॉर ऑर्चर्ड इज, ऑर्चर्ड के लिए कौन सा इरिगेशन मेथड यूज किया जाता है? तो बेस फ्लडिंग यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है टोटल डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर अ क्रॉप ड्यूरिंग इंटायर पीरियड ऑफ क्रॉप, है ना, जो टोटल डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होता है क्रॉप को ड्यूरिंग इंटायर पीरियड ऑफ क्रॉप, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है डेल्टा, उसे क्या कहा जाता है डेल्टा। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि लैसी रिजीम स्कोर डेप्थ इज गिवन बाय, जो लैसी रिजीम स्कोर डेप्थ है वो कौन सा फॉर्मूला आपको यहाँ पे बताता है? तो वो फॉर्मूला आपका है R इज इक्वल टू 1.35 Q के पावर 2 बाई F के होल पावर 1/3। अगला क्वेश्चन है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंटिंग वेल कंडीशन ट्रायंगल, वेल कंडीशन ट्रायंगल को कौन सा जो है रिप्रेजेंट करता है? तो वेल कंडीशन ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करता है आपका 35 डिग्री, 85 डिग्री और 110 डिग्री। आइडेंटिफाई द कंपनसेटिंग एरर को आइडेंटिफाई करना है। 4 ऑप्शन यहाँ पे जो है दिए गए हैं, इसमें से कंपनसेटिंग एरर को आइडेंटिफाई करना है। तो केयरलेस होल्डिंग एंड मार्किंग। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग साइट विल एप्लीकेबल फॉर चेंजिंग पॉइंट के लिए कौन सा साइट जो है अप्लीकेबल होता है? तो अप्लीकेबल होता है फोर साइट एंड बैक साइट, कौन सा? फोर साइट एंड बैक साइट। अगला क्वेश्चन है विच इक्विपमेंट इज यूज, कौन सा इक्विपमेंट यूज किया जाता है? कौन सा इक्विपमेंट यूज किया जाता है फॉर मेजरिंग लेवल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी डन बाई ह्यूमन बीइंग के द्वारा जो लेवल का फिजिकल एक्टिविटी को मेज़र करता है, तो कौन सा इक्विपमेंट होता है? तो वो इक्विपमेंट होता है आपका पेडोमीटर। कौन सा इक्विपमेंट होता है? पेडोमीटर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ काउंटर लाइन हाँ कंटूर लाइन ही है, काउंटर यहाँ पे लिखा गया कंटूर लाइन, ठीक है। कंटूर लाइन के लिए आपका जो है कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स आपका कंटूर लाइन का नहीं है?
तो कंटूर लाइन का यहाँ पे आपका कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, वो है कंटूर लाइंस क्लोज टू ईच अदर इंडिकेट द स्लाइट स्लोप, इफ दे आर फार अवे दे इंडिकेट स्टीपर स्लोप। ये जो स्टेटमेंट है ये आपका कंटूर लाइन का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका टोटल स्टेशन कैन डायरेक्टली यूज टू कैलकुलेट। किस चीज़ को कैलकुलेट के लिए यूज़ किया जाता है? हॉरिजॉन्टल एंगल, वर्टिकल एंगल, पीएच ऑफ वाटर, स्लोपिंग डिस्टेंस, लेवल ऑफ पीएम 2.5 इन ईयर। तो जो आपका टोटल स्टेशन है ये आपका यूज़ किया जाता है टू कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल एंगल, वर्टिकल एंगल और स्लोपिंग डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपको करेक्टली मैच करना है। यहाँ पे दो लिस्ट आपको दिए गए हैं, है ना, PQRS और यहाँ पे 1 2 3 4। इसको जो है आपको क्या करना है, मैच करना है। ठीक है, तो एलिडेट जो है ये आपका प्लेन टेबल सर्वे में यूज किया जाता है। किसमें? प्लेन टेबल सर्वे में। और बबल ट्यूब जो है बबल ट्यूब आपका यूज किया जाता है लेवलिंग में। और एरो जो है यूज किया जाता है चेन सर्वे में। और लास्ट बच गया अस्टेरिया हेयर, ये थियोडोलाइट में। तो ए का P का 3 और Q का 1, तो P का 3 और Q का 1 आपका ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है एज पर IS 456/2000 के अनुसार क्लाउज 9.2.4.2 के अनुसार एज्यूम्ड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट। M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा? तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपका अकॉर्डिंग टू IS कोड 456 के अनुसार आपका 2000 वाला के अनुसार आपका जो है हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा? 4। अगला क्वेश्चन है द इफेक्टिव लेंथ ऑफ प्रिज्मेटिक कंप्रेशन मेंबर in the translation and rotation is restrained at both end is given by L, जो कि L जो है अनसपोर्टेड लेंथ होता है कंप्रेशन मेंबर का। तो जो इफेक्टिव लेंथ होगा वो कितना होगा? इफेक्टिव लेंथ, तो इफेक्टिव लेंथ हो जाएगा आपका 0.65 L। इफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ पैरेलल है टाइम एक्सिस के, इसका मतलब क्या समझेंगे? इसका मतलब ये समझेंगे कि हमारा जो बॉडी है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, दूसरा एक्सेलरेशन 0 है, तीसरा डिस्प्लेसमेंट कैन बी फाउंड बाय फाइंडिंग द एरिया ऑफ ग्राफ का एरिया को फाइंड करते हुए हम लोग जो है डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कंपाउंड्स हैविंग different chemical formula but having same crystalline structure same है लेकिन केमिकल फॉर्मूला अलग अलग है। तो उस कंपाउंड को कौन सा कंपाउंड कहेंगे? तो उस कंपाउंड को कहेंगे आइसोमॉर्फस। क्या कहेंगे? आइसोमॉर्फस। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट इफ पॉइंट कोऑर्डिनेट आर 0 5 एंड 5 5 दिया गया है। तो आपका जो है कोऑर्डिनेट निकालना है। तो भाई क्या करेंगे? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट कर देंगे, ये डिस्टेंस निकल जाएगा। तो यहाँ से आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? आपका वैल्यू 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 5। अगला क्वेश्चन है आपका हार्मोनिक मीन ऑफ 4 8 9 का हार्मोनिक मीन क्या आएगा? तो देखो हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू हो जाएगा 3/1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/9। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 6.17 आएगा, जो कि अगर डेसिमल में बात किया जाए, नहीं 6.17 दिया गया है डेसिमल में, तो दिया गया है ए ऑप्शन।
अब हम लोग यहाँ पे सेक्शन बी में जो है जनरल स्टडीज़ को डिस्कस करेंगे। तो इन विच सिटी G20 फ्लावर फेस्टिवल वाज ऑर्गेनाइज, G20 फ्लावर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया, किस सिटी में ऑर्गेनाइज किया गया? तो ये ऑर्गेनाइज किया गया आपका न्यू दिल्ली में। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द भारत डायनामाइट लिमिटेड सेंटर लोकेटेड? वेयर इज भारत डायनामाइट लिमिटेड सेंटर लोकेटेड? कहाँ पे लोकेटेड है? तो हैदराबाद में लोकेटेड है। अगला क्वेश्चन है आपका कि द एक्ट दैट ट्रांसफर्ड द पावर फ्रॉम द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से टू द ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया वाज, तो ये आपका हो जाएगा, एक्ट के बारे में बात किया जाए तो वो एक्ट हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। डियर देखिए, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि देखो इस तरीके का वीडियोस आपके लिए मेहनत से घंटों बैठकर आपके लिए रिकॉर्ड करता हूँ। देखो तो रिकॉर्ड करने में थोड़ा टाइम जाता है, तो प्लीज़ आप लोग जो है सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपके बेनिफिट के लिए ही ये सारी वीडियोस जो है आपका लाया जा रहा है। तो अपने दोस्तों के साथ इस चीज़ को शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। और देखो लोग ज़्यादा जुड़ेंगे तो मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं, और चीज़ें जो है बेटर तरीके से और ज़्यादा कंटेंट आप लोगों को मैं प्रोवाइड करा सकूं। क्योंकि एग्ज़ाम में अगर आप बेटर स्कोर नहीं कर पाएंगे तो ये आपके लिए ही प्रॉब्लम होगा। मेरा क्या है, मैं तो बस आपको कंटेंट दे रहा हूँ, आप करना ना करना आपके हाथ में है। तो ओके, तो क्वेश्चन है आपका यहाँ पे अगला कि द आइडिया ऑफ ओम्बुड्समैन इज टेकन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? किस कंट्री से जो है आपका लिया गया है जो ओम्बुड्समैन आइडिया है? तो ये आइडिया लिया गया है आपका स्वीडन से। कहाँ से? स्वीडन से। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन लोको पायलट ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन? वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो भारत में स्टार्ट किया गया था, उसके पहला महिला लोको पायलट कौन थी या कौन बनी है? पहला महिला लोको पायलट तो वो बनी है सुरेखा यादव। कौन बनी है? सुरेखा यादव। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज सिस्टम हैज़ एन इंटरमीडिएट टायर नोन एज? जो पंचायती राज सिस्टम होता है वो इंटरमीडिएट टायर है, वो जाना जाता है किस चीज़ से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है पंचायत समिति। क्या? पंचायत समिति। विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ लैंग्वेज ऑफ इंडिया? कौन सा जो है यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है जो इंडिया का लैंग्वेज नहीं है? तो सिख जो है कोई लैंग्वेज नहीं है। लॉर्ड महावीर यानी भगवान महावीर का जन्म किस स्टेट में हुआ था? प्रेजेंट के किस स्टेट में हुआ था, यानी राज्य में हुआ था? तो महावीर का जन्म जो है आपका हुआ है बिहार। किस स्टेट में? बिहार में। अगला क्वेश्चन है विच किंग इंस्क्राइब द हाथी गुम्बा यानी एलिफेंट केव इंस्क्रिप्शंस इन उदयगिरी हिल्स उड़ीसा में? तो वो राजा कौन थे, है ना, या किस राजा ने जो है उड़ीसा में जो है ये उदयगिरी के पहाड़ियों में जो है हाथी गुफा शिलालेख का जो है इंस्क्राइब किया था? तो ये किया गया था आपका खारवेला के द्वारा। किसके द्वारा? खारवेला के द्वारा। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स मेड आगरा द कैपिटल ऑफ हिज एम्पायर? कौन जो है आगरा को अपना कैपिटल यानी राजधानी जो है बनाया था? कौन सा साम्राज्य था जो आगरा को बनाया था? तो वो आगरा को बनाने वाला था आपका
सिकंदर लोदी। कौन था? सिकंदर लोदी। अगला क्वेश्चन है आपका फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड द ब्रिटिश रूलर रूल इंडिया? हाउ मेनी ईयर्स डिड ब्रिटिश रूलर रूल्ड इंडिया? तो कितने साल जो है रूल किया गया? तो रूल किया गया लगभग 2 साल। कितने? लगभग 2 साल। अगला क्वेश्चन है आपका व्हाट डिस्टेंस डिड महात्मा गांधी कवर इन द सॉल्ट सत्याग्रह मूवमेंट? मतलब कितना दूरी तय किया गया महात्मा गांधी के द्वारा जो नमक सत्याग्रह आंदोलन था उसमें? तो वो डिस्टेंस कवर किए थे 241 मील। 241 मील। विच प्लैनेट इज आवर सोलर सिस्टम इज क्लोजेस्ट टू सन? देखो, सूर्य के सबसे नज़दीक रहने वाला सौरमंडल में ग्रह कौन सा है? तो बुध, मरकरी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी? कौन सा जो है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आपका है? तो नेचुरल गैस नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। अगला क्वेश्चन है इन विच स्टेट ऑफ इंडिया डज सनराइज फर्स्ट अपीयर? सबसे पहले जो है सनराइज यानी सूर्योदय जो है देखने को मिलता है भारत के किस राज्य में सबसे पहले देखने को मिलता है? तो देखने को मिलता है आपका अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज सर्व्स एज द जॉइंट कैपिटल ऑफ 2 स्टेट? 2 स्टेट के जॉइंट कैपिटल है ना, और यूनियन टेरिटरीज सर्व करता है तो वो है आपका चंडीगढ़। कौन है? चंडीगढ़। अगला क्वेश्चन है आपका विच ऑफ फॉलोइंग इज अ क्रॉप ऑफ जैद सीजन का कौन सा क्रॉप है? तो जैद सीजन का क्रॉप है पंपकिन यानी कद्दू। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे नॉइज इज मेजर्ड इन विच यूनिट? नॉइज को किस यूनिट में मेजर किया जाता है? तो नॉइज को मेजर किया जाता है आपका डेसिबल में। किस में मेजर किया जाता है? डेसिबल में मेजर किया जाता है। द सेल वॉल ऑफ प्लांट इज कंपोज्ड ऑफ? जो सेल वॉल होता है प्लांट का वो कंपोज्ड होता है आपका सेलुलोज में। किसमें? सेलुलोज में। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज कैल्सीफेरोल को किस नाम से जाना जाता है? तो कैल्सीफेरोल को जाना जाता है विटामिन डी के नाम से। किस नाम से? विटामिन डी के नाम से। अगला क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ चेंज फ्रॉम लिक्विड टू गैस? लिक्विड से गैस में चेंज होने का जो प्रोसेस होता है उसको क्या कहा जाता है? तो लिक्विड से गैस में चेंज होने का जो प्रोसेस होता है उसको वेपोराइजेशन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है इन मॉन्क को जो है लिखा जा रहा है 1498, अर्ग को लिखा URGE को लिखा जा रहा है 7653। तो गोन GON को किस में लिखा जाएगा? तो MONK को लिखा जा रहा है आपका 1498 और URG और आपका है E इसको लिखा जा रहा है आपका 7653। तो G4 कितना है? G4 5 है ना, तो G4 5 किस में है? तो आपका A और B। उसके बाद है O में है 4, तो 4, तो B ऑप्शन हो जाएगा आपके। क्या हो जाएगा? B ऑप्शन हो जाएगा। चूज द पेयर आपको चूज करना है बेस्ट रिप्रेजेंट द सिमिलर रिलेशन बताता है आपका फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज, और यहाँ पे जो है सिमिलर रिलेशंस आपका जो है बताना चाहिए। तो सिमिलर आपका बता रहा है यहाँ पे हीट एंड जूल, है ना, हीट एंड जूल। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कैलकुलेशन करना है, इजी कैलकुलेशंस है, आप आसानी से इसे कर पाओगे। तो इसका जब कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा 39/8। क्या आ जाएगा? 39/8
तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि विच क्रिकेट टीम हैज़ रिसेंटली वॉन द टाइटल ऑफ आईसीसी वोमेंस ऑफ T20 वर्ल्ड कप 2023 का कौन क्रिकेट टीम जो है मतलब अपने नाम पे टाइटल लिया है? तो वो है आपका ऑस्ट्रेलिया। कौन है? ऑस्ट्रेलिया। ओके, तो देखो डियर, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि आपको इस तरीके का अपडेट मिल सके, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो इस चीज़ को ताकि उन्हें भी आपका हेल्प मिल सके। देखो आपका जॉब होगा, अच्छी बात है, लेकिन और दूसरे लोगों का भी आप मदद कीजिए तो वो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि वो आपको दिल से दुआ देगा, है ना, दिल से डेफिनेटली दुआ देगा। कुछ लोग होते हैं जिनको कितना भी आप मदद कर दीजिए वो आपके विरोध में ही रहेंगे, बट कुछ लोग होते हैं जो आपको दिल से दुआ देते हैं, और जो कुछ प्रतिशत ही जो होते हैं ना जो दिल से दुआ देते हैं, उनकी दुआ आपको रंग लाएगी और आपका भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा होगा। तो इसलिए दोस्तों को शेयर करो, और चैनल को पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जो ये मैं करवा रहा हूँ आपको सीरीज़, ये यूथ पब्लिकेशन का जो है बुक है, तो ये बुक आप मार्केट में मिल जाएगा आपको अप्रॉक्सीमेटली 200 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। तो आप अपने मार्केट में जाओ और इस बुक को लो और मोर एंड मोर प्रैक्टिस करो, क्योंकि वीडियोस आप एक बार देखोगे, 2 बार देखोगे, लेकिन बार बार तो आपको किताब ही हेल्प करेगा, है ना, बार बार आपको बुक ही हेल्प करेगा। तो बुक आप जाकर परचेज़ कर लो। हाँ, जिस समय आप बुक को कहीं लेकर नहीं जा सकते तो उस समय हमारी वीडियोज़ आपको हेल्प करेगी, है ना। तो दोनों जगह पे आपको मिल जाएगा, बुक भी आपको हो जाएगा आपके पास और वीडियोज़ लेक्चर भी आपको मिलेंगे, तो दोनों जो है आप देख सकते हो। ओके, आई होप कि ये चीज़ें समझ में आई हो। अगर फिर भी कोई डाउट्स आता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।